प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 6 के लिए है। सुकृति का पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग सप्तम पाठ के बारे में जानेंगे। सप्तम पाठ, इस पाठ में कुछ श्लोक दिए गए हैं जिसे सुभाषितानी नाम दिया गया है। इसे नीति वचन भी कहते हैं और यह जो श्लोक हैं यह हमारे लिए शिक्षाप्रद होते हैं और इससे हम ज्ञान लेकर अपने जीवन में इसे उतार सकते हैं और अपने जीवन में इन ज्ञान का लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ पर श्लोक और उसका जो मीनिंग होगा वह मैं आपको समझाऊंगा। आप उसे अच्छी तरह से ध्यान से सुने, समझे और इसे बोलकर, पढ़कर, लिखकर याद करेंगे। न हि सत्यात् परो धर्मः, न नृतात् पातकं परम, न हि सत्यात् परमं ज्ञानम, तस्मात् सत्यम विशिष्यते। न हि सत्यात् परो धर्मः, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। न हि सत्यात् परो धर्मः, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। न नृतात् पातकं परम, झूठ से बड़ा कोई, पातकम मतलब पाप, झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। न नृतात् पातकम परम, झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। न ही सत्यात् परम ज्ञानम, सत्य से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। न ही सत्यात् परम ज्ञानम, सत्य से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। तस्मात् सत्यम विशिष्यते, इसलिए सत्य सबसे विशेष है, यानी सत्य सबसे खास है। इसे इस प्रकार से कह सकते हैं, इसलिए सत्य श्रेष्ठ है। न हि सत्यात् परो धर्मः, न नृतात् परम पातकं परम, न नृतात् पातकं परम, न हि सत्यात् परम ज्ञानम, तस्मात् सत्यम विशिष्यते। न हि सत्यात् परो धर्मः, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। न नृतात् पातकं परम, झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। न ही सत्यात् परम ज्ञानम, सत्य से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, यानी सत्य से बढ़कर कोई भी ज्ञान नहीं होता है। सत्य से बड़ा कोई भी धर्म नहीं होता है। और झूठ से बड़ा कोई भी बड़ा पाप नहीं होता है। सबसे बड़ा पाप झूठ कहा गया है और सत्य को सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। और सत्य से बड़ा कोई भी ज्ञान नहीं होता है, तो इसलिए कहा गया है न ही सत्यात् परम ज्ञानम, सत्य से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। तस्मात् सत्यम विशिष्यते, और इसलिए सत्य सबसे विशेष है, यानी इसलिए सत्य श्रेष्ठ है, सत्य सबसे अच्छा है। इसके बाद मनुष्यों के जीवन में पाए जाने वाले 6 गुणों को दर्शाया गया है। यहाँ पर जो 6 गुण इस प्रकार से हैं: उद्यमः, साहसम, धैर्यम, बुद्धि, शक्ति, पराक्रमः, षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकः। उद्यम अर्थात मेहनत यानी परिश्रम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और वीरता, ये 6 गुण जहाँ उपस्थित होते हैं, यानी यह 6 गुण जहाँ मौजूद होते हैं, यह 6 गुण जहाँ पाए जाते हैं भी कह सकते हैं। यह 6 गुण जहाँ पाए जाते हैं या यह 6 गुण जहाँ उपस्थित होते हैं, तत्र देवः सहायकः, वहाँ देवता भी सहायक होते हैं। यानी देवता भी तब सहायक होते हैं जब यह सभी 6 गुण हमारे पास में होते हैं। वे गुण हैं परिश्रम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और वीरता। यह 6 गुण जहाँ उपस्थित होते हैं वहाँ देवता भी सहायक होते हैं। उद्यमः, साहसम, धैर्यम, बुद्धि, शक्ति, पराक्रमः, षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकः। परिश्रम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और वीरता, ये 6 गुण जहाँ उपस्थित होते हैं वहाँ देवता भी सहायक होते हैं।
ये 6 गुण जहाँ उपस्थित होते हैं वहाँ देवता भी सहायक होते हैं। तीसरा श्लोक है विदेशेषु धनम विद्या व्यसनेषु धनम मति परलोके धनम धर्म शीलम सर्वत्र वै धनम। विदेशेषु धनम विद्या, विदेशों में विद्या धन के समान है। अगर हमारे पास विद्या है तो विद्या के कारण से हम विदेशों में सम्मान पाते हैं, इसलिए वह विद्या हमारे लिए धन के समान होता है। जैसे मनुष्य के पास धन होता है तो उसे सम्मान मिलता है, वैसे विद्या अगर हमारे पास में होती है और अगर हम विदेशों में भी होते हैं तो वह हमारे लिए धन के समान हमें सम्मान दिलाती है। व्यसनेषु धनम मति, व्यसनों में यानी जो आदतें हमारी होती हैं, व्यसन यानी जो बुरी आदतें होती हैं, या इस बुरी आदतों के अर्थ में ही कहा गया है जो हमारा हैबिट होता है, आदतें होती हैं, उसमें हमारा जो आदत होता है, अपनी बुद्धि अगर हमारी सही होती है तो हमारी बुद्धि ही वहाँ पर धन के समान होती है। व्यसनेषु, दुर्व्यसन के बारे में ही कहा गया है, व्यसनेषु धनम मति, व्यसनों में यानी बुरी आदतों में अपनी बुद्धि वह धन के समान होती है। हमारी अपनी बुद्धि जो होती है वह धन के समान होती है और हम अपनी सोच समझ के अनुसार से अपनी आदतों को सुधार सकते हैं और जो अच्छी आदतें हैं उसे अपना सकते हैं और वहाँ पर हमारी सोच, हमारी बुद्धि ही काम आती है। इसलिए कहा गया है व्यसनेषु धनम मति, यानी व्यसनों में, आदतों में धन जो है वह सबसे बड़ा धन हमारी बुद्धि होती है। यानी अपनी बुद्धि धन के समान होती है, वह हमारे आदतों को सुधार सकती है। परलोके धनम धर्म, परलोक में जब धरती पर हम अपना कर्म करते हैं उसके बाद जब धरती को छोड़कर जाते हैं तो परलोक अर्थात स्वर्गलोक में धर्म ही हमारा धन होता है। जो हम अच्छे कर्म करते हैं उसके अनुसार से, अच्छे कर्मों के अनुसार से हम धर्म अर्जित करते हैं, वह धर्म ही वहाँ पर हमारे साथ जाता है और वही हमारे लिए स्वर्गलोक में धन होता है। इसीलिए कहा गया है परलोके धनम धर्म, परलोक में धर्म ही धन है। शीलम सर्वत्र वै धनम, और सदाचार तो सब जगह ही धन के समान होता है। जो अच्छा आचरण होता है वह हर एक जगह, वह अच्छा आचरण तो धन के समान है। विदेशेषु धनम विद्या व्यसनेषु धनम मतिः परलोके धनम धर्म शीलम सर्वत्र वै धनम। विदेशों में विद्या धन के समान होती है, जो हमें विद्या विदेशों में सम्मान दिलाती है। व्यसनों में यानी आदतों में, बुरी आदतों में हमारी अपनी बुद्धि जो होती है वह धन के समान होती है। बुरी आदतों में अपनी बुद्धि धन के समान है। परलोके धनम धर्म, स्वर्गलोक में धर्म ही धन है, यानी स्वर्गलोक में धर्म ही धन के समान है। शीलम सर्वत्र वै धनम, और सदाचार तो सब जगह ही धन के समान होता है, यानी अच्छा आचरण सब जगह ही धन के समान है। इसके बाद है यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम, वह परेशानी जो मनुष्यों के लिए संभव होने पर उनके माता पिता सहन करते हैं, यानी वह परेशानी या वह समस्या जो हम मनुष्यों के लिए जब उत्पन्न होती है, यानी संभव होना मतलब उत्पन्न होना, जब उत्पन्न होने पर यानी संभव होता है, जब यानी समस्या आ जाती है हमारे जीवन में और वह उत्पन्न हो जाती है यानी वह संभव हो जाती है, तो उसे हमारे माता पिता को सहन करना होता है।
तो वह परेशानी जो मनुष्यों के लिए संभव होने पर उनके माता पिता सहन करते हैं, न तस्य निष्कृति, निष्कृति मतलब होता है बदला, तो उसका बदला सैकड़ों वर्षों में भी चुकाया नहीं जा सकता। न तस्य निष्कृति शक्या, उनका बदला नहीं पूरा किया जा सकता है। कर्तुम वर्ष शतैरपि, यानी अगर उसके लिए सैकड़ों वर्षों तक प्रयास किया जाए फिर भी उसका बदला नहीं चुकाया जा सकता। इसे शॉर्ट में कह सकते हैं, उसका बदला सैकड़ों वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता है। यह न तस्य निष्कृति शक्या, निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि, यानी उसका बदला सैकड़ों वर्षों में भी चुकाया नहीं जा सकता। यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम, न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। वह परेशानी के बारे में है, वह परेशानी जो मनुष्यों के लिए संभव होने पर उनके माता पिता सहन करते हैं, उस परेशानी का बदला, उस परेशानी के बारे में यह है, उसका बदला सैकड़ों वर्षों में भी है, सैकड़ों वर्षों में भी प्रयास करने पर, प्रयास कह देंगे, सैकड़ों वर्षों में भी प्रयास करने पर चुकाया नहीं जा सकता है। तो जो भी हम प्रयास करते हैं उसका बदला सैकड़ों वर्षों में भी प्रयास करने पर, सैकड़ों वर्षों में भी प्रयास करने पर चुकाया नहीं जा सकता है। यानी जो कर्म हमारे लिए, हमारे बदले में हमारे माता पिता ने हमारे लिए परेशानियां सही हैं, परेशानियों को सहन किया है, और उन परेशानियों का बदला हम सैकड़ों वर्षों में भी चुका नहीं सकते हैं। इसके बाद है वाणी रसवती यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। वाणी रसवती यस्य, जिसकी वाणी रस से भरी हुई है, जिसकी वाणी रसवती है, यानी जिसकी वाणी रसीली है भी कह सकते, यानी जिसकी वाणी मधुर है। यस्य श्रमवती क्रिया, जिसकी क्रिया श्रम से पूर्ण है, यानी जिसके कार्य मेहनत से भरे हुए हैं। तो यानी यस्य क्रिया, जिसकी क्रिया श्रम से पूर्ण है, यानी जिसकी क्रिया श्रम से भरी हुई है, जो मेहनत से श्रम करता है, श्रम करके जो अपनी क्रिया को पूरा करता है, जिसकी क्रिया श्रम से पूर्ण है। लक्ष्मी दानवती यस्य, जिसके पास दान के स्वरूप में लक्ष्मी है, यानी दान स्वरूप लक्ष्मी है, जिसके पास दान देने के लिए, दान के रूप में लक्ष्मी है, यानी लक्ष्मी जिसके पास दान देने के लिए होती है, यानी लक्ष्मी दानवती यस्य, जिसकी लक्ष्मी धन के लिए कहा गया है यहाँ पर, तो जिसकी लक्ष्मी दान के लिए है, यानी जिसके पास दान स्वरूप लक्ष्मी है, यानी जो धन को खुले हाथों से दान करता है। सफलम तस्य जीवितम, यानी उसका जीवित रहना सफल है, यानी उसका जीवन सफल होता है। वाणी रसवती यस्य, जिसकी वाणी रस से पूर्ण है। यस्य श्रमवती क्रिया, जिसकी क्रिया श्रम से पूर्ण है। लक्ष्मी दानवती यस्य, जिसकी लक्ष्मी दान स्वरूप है, यानी जिसके पास दान स्वरूप, जिसके पास दान के रूप में दान स्वरूप लक्ष्मी है, जो धन को दान स्वरूप समझता है, दान के लिए समझता है। सफलम तस्य जीवितम, उसका जीवित रहना सफल है, यानी उसका जीवन सफल होता है।
इसके बाद है पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नोदकम न ओदकम, मतलब नोदकम। पिबन्ति नद्यः स्वयं नोदकम स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः धाराधरो वर्षति न आत्महेतुः परोपकाराय सताम विभूतयः। यहाँ पर है फलंती वृक्षा के लिए है, और नदियों का जो जल होता है उसके लिए कहा गया है पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नोदकम। नदियाँ अपना जल स्वयं ही नहीं पीती हैं। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नोदकम, नदियाँ अपना जल स्वयं ही नहीं पीती हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं। धाराधरो वर्षति न आत्महेतुः, बादल भी स्वयं के लिए नहीं बरसते हैं, यानी बादल का बरसना स्वयं के लिए नहीं होता है, बल्कि ये सभी दूसरों के लाभ के लिए होते हैं। ये सभी जो यानी नदी, वृक्ष और बादल, यह सभी दूसरों के लाभ के लिए अपने काम करते हैं। नदियाँ दूसरों के लिए बहती है, पेड़ दूसरों के लिए फलते हैं, और बादल भी दूसरों के लिए बरसता है, कहने का अर्थ है, बल्कि ये सभी दूसरों के लाभ के लिए होते हैं। परोपकाराय सताम विभूतयः, वैसे ही सज्जन लोगों की संपत्ति भी दूसरों के परोपकार के लिए होती है। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नोदकम स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः धाराधरो वर्षति नात्महेतुः, न आत्महेतुः को नात्महेतुः परोपकाराय सताम विभूतयः। नदियाँ अपना जल स्वयं ही नहीं पीती हैं। पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं। बादल भी स्वयं के लिए नहीं बरसते हैं, बल्कि ये सभी दूसरों के लाभ के लिए होते हैं। यानी इनका जो अस्तित्व होता है यह सभी दूसरों के लाभ के लिए होता है। यह सभी दूसरों के लाभ के लिए होते हैं। वैसे ही सज्जन लोगों की संपत्ति भी दूसरों के लाभ के लिए होती है। वैसे ही सज्जन लोगों की संपत्ति भी दूसरों के परोपकार के लिए, यानी दूसरों के उपकार के लिए होती है। अपने सुविधा के अनुसार से इस वीडियो को रिपीट करें, सुने, समझे और इसे लिखकर याद करें। इस पाठ का प्रश्नोत्तर इसके अगले भाग में होगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।